हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थ्री टॉपिक्स जो कोई भी स्टूडेंट हो इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है एक बिजनेस की एक लैंग्वेज है। इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, and interpreting financial transaction to provide meaningful information to stakeholder for the तो अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। रिकॉर्ड करना है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स में ये जाएगा। देन हम समरी बनाते हैं, समरी बनाने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि हमारे जो स्टेक होल्डर है, हमारे जो ओनर है या जो भी बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है वो अच्छे से डिसीजन इसके अंदर ले सके। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आई स्टार्ट इट फ्रॉम अ एग्जांपल। मान लीजिए कोई भी एजुकेशन ब्रांड है और वो एजुकेशन ब्रांड अपने बिजनेस के लिए एक वैन खरीद रहा है जो स्टूडेंट को ला सकती है और ले जा सकती है। ठीक है, जिससे क्या है कि स्टूडेंट भी कंफर्टेबल रहे आने जाने में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट या पर्टिकुलर एकेडमी में। ठीक है, तो पहले जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स आता है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो वो जो वैन है वो हमारी एक एसेट है और उसको हमें कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। साइंस इज रिलेटेड टू द रूल्स। ओके, एंड जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो इट्स ऑल्सो अ रूल कि भाई वो असेट है और उसको कॉस्ट प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। देन आर्ट कैसे है? आर्ट की भाई हर कोई प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एक्सपीरियंस, जो भी उसने एक्सपीरियंस ले रखा है पर्सनल जजमेंट के बिहाफ पे कि वो वैन कितने साल चल सकती है। वो 10 साल चल सकती है, वो 15 साल चल सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो उसका जजमेंट करेगा कि डेप्रिसिएशन पर ईयर उस पर क्या लगेगा। ठीक है, देन दूसरा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एज यू नो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर केवल फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती ही नहीं है। ठीक है, हमने वैन परचेज किया है, वैन का हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस की वो $10,000 का हमने परचेज किया है। हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि वो वैन कैसी है या फिर वो वैन हम कैसे लेके आए। ये चीजें हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसका एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया, दैट्स इट। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने वो वैन परचेज तो की है, वो कौन से अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें अभी पता चल गया है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मोनेटरी टर्म में है। एंड अब हम उसका बुक ऑफ अकाउंट्स कौन से में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कि वो जो है व्हीकल अकाउंट के अंदर हमारा जाएगा। ये सब हमारा हम एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर कि उस पर्टिकुलर चीज का नेचर कैसा है, वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो ये सारी चीजों का हम एनालिसिस करके उसको पर्टिकुलरली बुक ऑफ अकाउंट में किस में ट्रांसफर करना है कर देते हैं। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ आता है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर क्या आता है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे अकाउंट्स रहते हैं, लाइक अ फाइनेंस बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या है कि हम उस चीजों को बताते हैं कि भाई हमारी कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। वहां पे सारे बिजनेस के असेट्स की, लाइबिलिटीज की, कैपिटल की एक समरी होती है, वहां से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देन सिक्स आता है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग के अंदर क्या है कि यू लुक एट द वैन्स वैल्यू एंड रियलाइज इट्स हेल्पफुल, यू रीच 50% मोर स्टूडेंट। इट मीन्स कि आने जाने में जितना कंफर्टेबल रहेगा उतने ज्यादा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमें ये पता होगा कि हमारे इस एक वैन से हमारा कितना बिजनेस ग्रो हुआ है, कि हमारा 50% ग्रो हुआ है। ठीक है। 50% स्टूडेंट ज्यादा आए हैं, हो सकता है कि अगर वो वैन ना होती तो स्टूडेंट आते ही नहीं। तो इट मीन्स इट्स अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फॉर आवर बिजनेस। थर्ड आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर हमारा होता है कि हम अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है शेयर करते हैं अपने पार्टनर और बैंक के साथ। अगर पब्लिक कंपनी है तो हम पब्लिकली उनको वेबसाइट पे डालते हैं, पब्लिकली हम उनको मेंशन करते हैं, ताकि जिसको भी शेयर लेने हैं या फिर कोई भी कंपनी के अंदर पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्टेड है, सो वो एनालिसिस कर सके कि ये कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है या नहीं।